चाहता हूँ, आज इस मजदूर किसान आंदोलन में स्टॉल भरी धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ संचालन कमेटी में विशेष तौर पे साथी सतबीर पहलवान, मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग साथी टेकराम जी और यहाँ का संचालन कर रहे साथी हरिकेश, आज इस अवसर पर बैठे हुए मेरे क्रांतिकारी साथी, मेरी बहन आर्य और मुकेश आर्य यहाँ भी अपनी बात भी लिख के गई है। मेरे मजदूर किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आज हमें पवित्र त्योहार है हमारा रक्षाबंधन। मैं आप सबको अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से टोल प्लाजा बद्दवाड़ की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत बधाई देते हैं आज इस पवित्र त्योहार की, जो बहन भाई का त्योहार है। और ये कामना करते हैं कि कम से कम आप जो राज सत्ता में बैठे उन्हें भी कोई रिश्ता निभाना है। आज लाखों बहनें हमारी सड़कों पर हैं और भाई राम तकड़िया इसी तरह के सूते पड़े हैं, उन्हें कोई सद्बुद्धि मिले। साथियों, मेरे को भी हिदायत हुई है कि थोड़ा समय का ध्यान रखें। वैसे तो हमने भी जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी जो 2 मिनट फालतू लग जाए माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गीत गाए उन्हें दो, और उनसे पहले मेरे साथी ईश्वर मोर, वो गायक कम है, प्रचारक ज्यादा है और किसानों से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए साथी हैं। बहुत कुछ बातें उनकी बातचीत और भजनों से क्लियर होती रहती हैं। एक तो मैं आपको एक छोटे मुद्दा जो वर्तमान में बड़ा बनने जा रहा है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किसी भी विधि से अपने गांवों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया और गिरावट कहाँ तक आ सकती है वो आपने देख लिया होगा। और आप सबको बहन भाइयों को बधाई भी देता हूँ। मैं बहुत सारे गांवों में गलियों में उनके बैनर और ठेले चढ़ाए गए, जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन सरकार की गिरावट देखिए। 5 किलो राशन देने खातिर 150-200 रुपए का थैला, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फोटो और कई जगह तो ओम प्रकाश धनखड़ के फोटो भी लगे हुए थे, जो बीजेपी के राज्याध्यक्ष हैं। लेकिन आपने उनको बहुत बेहतर ढंग से बैठ जाओ रहे तुम, ना केवल डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, बल्कि ये शानदार तरीका बताया कि आपके लिए गांव में आने की कोई जगह नहीं बची है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे साथियों, उनकी बात है, वो अनपढ़ थे, वजन बहुत था, चोर चोरी छोड़ दे, फिर नहीं छोड़ दे। अभी आने के तरीके बदल दिए हमने। गाँव में कुछ पर्चे थे कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी इन माता बहनों का फ्री बीमा करने लग रहे हैं। आपने कोई किस्त नहीं देनी पड़ेगी। अपना गांव में कड़ियां बैठ के पर्चा ठहकर लिखना शुरू कर देते हैं और अपन यूँ सोचा कि बड़ा अच्छा काम पे लग रहे हैं, भाई फ्री बीमा हो जाएगा। ये उनका एक तरीका है जनता के बीच जाने का। तो आज जब तक ये आंदोलन चल रहा है, आप किसी भी तरह का ना अपनी माँ बहना का बीमा करावांगे और तरीका ढोया। एक पलाश ठह लिया, 2-3 पेचकस ठह लिए, अपना गैस चूल्हा चेक करने खातर और गैस चूल्हा का फार्म भरने का नाम पे
परिवार में क्यों करे भी बैठना, हमने 5-7 मिनट का टाइम लेकर और जानकारी लेनी है। कितने लोग आज किसान मजदूर आंदोलन के साथ हैं, कितने लोग उनसे अलग हैं। एक सर्वे करना चाहते हैं हम। तो कोई भी किसी भी तरह की विधि से यदि गांव में आता है तो उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं, धमकाने की, पीटने की जरूरत नहीं। भाई चले जाए, जब तक हमारा आंदोलन हमने कोई जरूरत नहीं कहेगी। हम सरकार के साथ 100% सहयोग कर रहे हैं और ये सहयोग महात्मा गांधी ने भी आजादी से पहला कराया था। हमें पूर्ण अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जब सरकार हमारी बात न मान रही हो तो हम सरकार के साथ असहयोग आंदोलन चला सकते हैं। कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे, कोई सहयोग नहीं किया जाएगा किसी का भी। तो आप चले जाइए, आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है साथियों। तो ये बहुत अच्छा है, आप बहुत जागरूक हो गए। और मेरी बहन ने जिसे कहा जो 8 महीने 9 महीने बैठ सकते हम ना रह कौन सके। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ साथियों, सरकार की निगाह रोटी पे है। जिस दिन तक रोटी अपने खेत में पैदा होकर घर में अनाज आता है, अनाज मंडी में अनाज बिकता है, FCI के गोदाम में जाता है, FCI के गोदाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा मजदूर को, किसान को, गरीब को बंटता रहेगा। इस रोटी पे जब तक मजदूर और किसान का हक है, उसके हाथ में और उसके पेट में रोटी है, दुनिया की कोई भी ताकत और जो बड़ी से बड़ी ताकत है वो लग चुकी है इनके पीछे। आप मोदी तो केवल चेहरा है, फट्टा है ये तो। इसके पीछे अंबानी, अडानी, उस जैसे 140 इस देश के बड़े खरबपति और फिर दुनिया के मोटे पूंजीपति सब के सब एक हो रहे हैं। 26, 27, 28 तारीख को पिछले महीने जुलाई में अपने देश में एक बहुत बड़ी पंचायत इन दुनिया भर के अमीरों की हो चुकी है और उन्होंने तय किया किसी भी सूरत में ये मजदूर किसान का आंदोलन फैल करना है और बीजेपी और मोदी को बनाए रखना है। हमने भी उपकरण कर लिया। मोदी ने, बीजेपी, RSS ने, उसकी पार्टी ने ठीक उसी तरह जो जंगे जैसे 50 साल पहले इंदिरा गांधी को धोया था। कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक एक भी सीट इंदिरा गांधी की नहीं आई थी। 1977 के हम उस समय युवावस्था में थे, उठान में थे, लेकिन वो सारी स्थिति देखी, पूरी रात नहीं सोए थे, BBC से खबर सुना थे। ठीक 1 बजे, 1:15 बजे सूचना आई, इंदिरा गांधी और उसका बेटा संजय गांधी दोनों पीछे चल रहे हैं और लोग गौड़ा में निकल के ताड़ी बजा रहे। रात में 1 बजे कोई थाली बजा रहा, कोई खड़का दड़का कर रहा, कोई नाच रहा, कोई गा रहा। और जब 1:30 बजे, 1:45 बजे ये पता लग गया माँ बेटा दोनों हार लिए, इतना जबरदस्त जश्न अपने गम्मा में था इंदिरा गांधी और उसके बेटे के हारने का। ऐसी हालत बीजेपी, RSS की भी होगी। बंगाल में कर चुके अपन, अब बारी यूपी उत्तराखंड की है और उसके लिए शायद आपको सबको सूचना मिली। 5 तारीख ने एक बहुत बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में करने जा रहे हैं अपन। लेकिन साथियों मैं फिर कह रहा हूँ, चोर चोरी छोड़ दे रहा, फिर इन छोड़ दे करता जोन से चूल्हा संभारण जावे, जोन से फार्म भरन जावे और यूपी के अपनी गोड़े क्यों हो रहे हैं। यूपी के तो कदे नहीं आए अपने यूपी जाने की के लोड़ है। मैं यूँ पूछना चाहूंगा, जब बंगाल में जावा देता बापा ताड़ी पिट्टा देख नहीं सारे। बंगाल में जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये तो जब अपना जड़ में है, जमना है तो पार करनी है। जे उरे यूपी का मूल फूट गया है तो फिर इसने देश तक ऊपर उखाड़ोगे। देश की सबसे बड़ी स्टेट है यूपी और बहुत जल्दी 7 महीने में इलेक्शन हो जाना है। 7 महीने में इसका मूल लिपना अपना और किसान का लिपा है, मूल दोबारा नहीं फुटे करता वो हल करना। एक तो ये अपील है कि आप गाँव में तो अपने साधन करा, छोटे साधन में प्रेफरेंस देवा, क्योंकि गांव की गांव में तो सवेरे वक्त निकलना सेल्ला हो जाता है यदि गांव में तो साधन चल रहा है। जब यूँ कहना टोल पे बस मिलेगी या जियो, टोल पे तो 9 बजे तक आवेंगे, फिर मुजफ्फरनगर जाने का कोई फायदा नहीं। आपने यहाँ से
जल्दी चलना पड़ेगा, वक्त से चलना पड़ेगा। और काम में से 6 बजे भी आप आराम से निकल सकते हैं। 15-15 के आसपास जैसे क्रूजर गाड़ियां बनती है तो अपने गाँव में करें, संसाधन भी गाँव में से जुटाएं, क्योंकि गांव में मेरा पटना चाहिए। मेरा 100 रुपया दे या गांव में तो गाड़ी मुजफ्फरनगर जान लगरी है, उस आदमी ने ये एहसास होना चाहिए मैंने 200 रुपये दिए थे या गाड़ी जान लगरी है उसकी, और खुद भी जाएगा। तो एक तो ये प्लानिंग बनानी अपने सारे गाँव में जाएगा। तो ये अपील करे इससे, क्योंकि ये सिर्फ किसान मोर्चा का है। बहुत लोग कहते कोई नहीं ऊपर हमारे महेंद्र सिंह वाला लड़का है राकेश, कोई राकेश का, नरेश का या किसी एक विशेष का नहीं है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत उत्तर प्रदेश मिशन और मिशन उत्तराखंड को लेकर है। उत्तराखंड की जो एसपी की बनगी साथियों, उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री था वो एमएलए नहीं था, और 6 महीने के भीतर एमएलए बनना जरूरी होता है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बाई इलेक्शन लड़ सके, बल्कि इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री बनाया लिखा उन्होंने। यह बात भी मैं अपने इसलिए बताऊं कि उत्तराखंड तो हारेगा 100%, लेकिन यूपी बना रही है, और ये शुरुआत हरियाणा करेगा। और जींद जिला नंबर 1 पर होगा हरियाणा में, चाहे 15 अगस्त को भी नंबर 1 पे था, और हम मुजफ्फरनगर में भी ये बता देंगे। जींद जिला न केवल हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो एक अपील ये करते हुए, यदि अनुमति दे रिकेश जी, 2 मिनट में मैं अपनी शिक्षा पे बात कहना चाहता हूँ। मेरी बहन ने बहुत अच्छे तरह से बात रखी थी, उस पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते हमारी जो कई बार कहावतें हैं, जिसे हम सुनते हैं, हमारे बूढ़े पे सुनी। एक बार अकबर बादशाह बिल्कुल क्या बोला, उसका वजीर था, भाई अपनी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियां धनुआ की, उम्र दराज हो रहे थे, जेठ में एक लैग जाए बिल्कुल पहला 13 वाली दाढ़ी ये एक बजा होगा कि मेरी की। उन्होंने बोला बादशाह बजानी तो तेरी पड़ेगी, फिर एक दुपट्टा तो मेरी में मारूंगा। मैं खुद एक शिक्षक रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, तो यह शिक्षा की बात मेरी बहन ने यहाँ शुरू की, उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ सिर्फ। आज से 200-250 साल पहले अपना इस प्रदेश में और इस पूरे हिंदुस्तान में एक शिक्षक होने का अर्थ था, एक पढ़ा लिखा होने का अर्थ था, बहुत बड़े मायने रखता था। कई बार तो गांव में चिट्ठी पढ़ने नहीं होगा, भांडा में भी जाना पड़ेगा। वो अपनी पहली पीढ़ी ने भी देखा, लेकिन यह शिक्षा में नहीं आई। इस क्षेत्र बड़ी कुर्बानी दी है लोगों। जहाँ उत्तर हरियाणा में स्वामी दयानंद का विशेष रोल और आर्य समाज का विशेष रोल है, उनका सेंटर लाहौर में होता था। लाहौर से वो शुरुआत, और पूरे हिंदुस्तान में गुरुकुलों की शुरुआत लड़कियों के गुरुकुल भी खोले गए, अचानक नहीं हुई। इससे पहले भी कुछ काम हो चुके थे। मैं उस पर अपने एक बार पूरे देश की स्थिति केवल 2 मिनट में रखना चाहता हूँ, डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों ने ज्योतिबा फुले का नाम भी सुन रखा होगा। पश्चिमी क्षेत्र, या अपन यूं मान लिया कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, वहाँ ज्योतिबा फुले ने भी मिशन लिया, जैसे अपन मिशन यूपी ले रहे हैं। ये मन में लोग पढ़ाने हैं, और विशेषकर लड़कियां पढ़ानी है। जब वो लोगों का पढ़ा हुआ था तो लोगों ने विरोध किया जबरदस्त, और लड़कियां की पढ़ाई का तो घने विरोध हुआ। आखिर में उसने अपनी पत्नी को ही पढ़ाना पड़ा, और फिर वो पत्नी देश की पहली शिक्षिका बनी, सावित्रीबाई फुले। और बाद में उन्होंने आज से ठीक 169 साल पहले एक स्कूल की स्थापना की पूना में, 1852 में। और आज चाहे वो आर्य समाज का योगदान है, चाहे वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का स्कूल का परिणाम है, आज हमें खुशी है कि हमारी माता बहनों में बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी हैं। श्रेय है उन महान लोगों को, हस्तियों को, जिन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी। और ये केवल
अपना इस पश्चिमी और उत्तरी भारत का नहीं था। दक्षिण में रामास्वामी पेरियार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं और उन्होंने शिक्षा की और गरीब और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। और जो पूरा दिशा अपनी कलकत्ता, जिसको आज बंगाल और बांग्लादेश का भी बड़ा हिस्सा ढका, वहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस शिक्षा की दौड़ को जोड़ रहे हैं। सवाल मैं इसलिए छोटे इन 4 लोगों का जिक्र करके, आज इन चारों की नीतियों पर जबरदस्त हमला है। उत्तर प्रदेश में चाहे आप पूरे देश में लगाए और पश्चिमी जो बंगाल है, बंगाल कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसके गेट पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टैचू लगी हुई थी। आरएसएस बीजेपी ने उसको तोड़ दिया। इतना तक यहाँ पहुँच चुके ये लोग। और फिर आगे बढ़ते हुए दक्षिण में जिन पेरियार का मैंने जिक्र किया, न केवल उनके स्टैचू को तोड़ा जाता है बल्कि उन चौक को नष्ट कर दिया जाता है जहाँ पेरियार का नाम आता है। ऐसा ही महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र की भी यही स्थिति है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आज बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इस एरिया की ये हालत है साथियों। मेरी बहन बैठी है यहाँ, हमारे से ज्यादा पता है इन्होंने 250-300 रुपए की गीता कहीं से खरीद लो। और इन जुल्मियों ने अपनी सभा में 38,000 रुपए की गीता बेची है। जबरदस्ती पंचायत का अधिकारियों का थोक दी, 38,000 में गीता खरीदनी पड़ेगी आपने। और जहाँ तक अपना शिक्षा का ढांचा का सवाल है, कुछ गुरुकुल ही बचे हैं गिनती के, कुछ स्कूल बचे होंगे, नहीं बचे नहीं, सब पे आरएसएस का कब्जा हो गया। चाहे वो आरएसडी स्कूल है हमारे, चाहे वो डीएवी संस्थाएं हैं, आज कौन संचालन कर रहा है? क्या हैसियत है? ये तो यहाँ विद्यार्थी संचालन कर रहा है, कोई हैसियत नहीं। नरवाना में टीचर के रूप में रहे, शुरुआत में हमने देखा, इससे गंदा निकम्मा मनुष्य कोई हो नहीं सकता। और आज आरएसएस और बीजेपी के जोर शोर के साथ और डीएवी संस्थाओं का सर्वे बढ़ गया। आज आर्य समाज के जितने स्कूल थे हमारे, चाहे स्कूल थे सनातन धर्म के, उन सब पे धीरे धीरे उनकी मैनेजमेंट का कब्जा हो चुका है। तो ये हमले हैं, किस पर हमले? जिन्होंने हमें शिक्षित करने का प्रयास किया उन लोगों पर हमले हैं। आज हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने मिशन के तौर पे 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली, सारी जिंदगी लगा दी और उनके आने वाली और बहुत सारी पीढ़ियों ने, उनके अनुयायियों ने हमें शिक्षित करने के लिए अपनी पीढ़ियां खपाई हैं। आज इस शिक्षा पर हमला नहीं होने देंगे, उसको बचाने के लिए तन मन धन से लड़ेंगे। आज हमारे इन कानूनों को भी वापिस कराएंगे और शिक्षा के क्षेत्र को भी बचाएंगे। आपने समय दिया, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत